नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 55 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है, पूसा बेल्ट एवं पीताम्बरी प्रजाति है। तो जो प्रजाति है सरसों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? जो शुभारंभ जो किया गया था 2015 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा जो हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मंगलम सिंचाई परियोजना है, तो जो मंगलम सिंचाई परियोजना जो हो जाएगा यह केरल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम चुने। तो जो सही आरोही क्रम हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, तो जो संबंधित रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयला की खोज। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो जो जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो यह गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। हेलसिंकी राजधानी है, जो हेलसिंकी जो राजधानी हो जाएगा फिनलैंड का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो जो मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है यह उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि ए और बी दोनों। हिमानी झील झाटका निम्नलिखित नदियों में से किसका एक स्रोत है? तो जो स्रोत जो हो जाएगा आपका मिसिसिपी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, ये जो हो जाएगा न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, ये जो हो जाएगा ललित विस्तार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन सही है? इसमें जो आपको सही कथन जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका सभी कथन सही दिया हुआ है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हो जाएंगे आपका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, जो प्रसिद्ध था सुल्तान जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो जो कहा जाता है नासिरुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जो शुरू किया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के द्वारा। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की
नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। जो श्रेय जाता है सिकंदर लोदी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? ये जो हो जाएगा उत्तरी अंडमान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो जो मुगल काल में देखता था या दीवानी। वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था राइखस्टाग। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? जो समाप्त हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगलौर की संधि। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? जो समाप्त किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1818 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया है? जो स्पष्ट किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड डेट टू इंडिया। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो ये जन्म स्थल हो जाएगा आपका वाराणसी। अहमद उल्ला फौजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित किया गया था? तो यह फैजाबाद में। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका संस्था दिया हुआ है और दूसरे तरफ प्रवर्तक दिया हुआ है। इसमें सही सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। यह आपका गलत सुमेलित दिया हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो जो अध्यक्षता की थी 1905 में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्नाक्यूलर एक्ट कर्जन। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठक्कर बापा ने। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो जो रखा गया है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है? तो नियत करता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, यानी कि सही शब्दों में विचारानुसार क्रम कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा पहले आपका 3 हो जाएगा यानी कि सार्वभौमिक, उसके बाद हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा आपको धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आपको हो जाएगा प्रजातांत्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से उत्तरावादियों की कौन सी एक मांग मार्लो मिंटो सुधार में स्वीकार की गई थी? तो जो स्वीकार किया गया था
परिषदों के आकार का विस्तार। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो जो कार्य करता है लोकसभा के अध्यक्ष की देखरेख में। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो जो संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त है या राष्ट्रपति को। भारत के ब्राह्मण प्रधानमंत्री थे, तो जो ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवेगौड़ा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो जो कहा जाता है B.R. मेहता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्याकों का वर्गीकरण का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो जो व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 169। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना। नेक्स्ट प्रश्न है, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? जो चलाया गया है इंटरनेट साथी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट पर देखेंगे, PURA का अर्थ है? तो जो अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोविजनल ऑफ आर्गन एमोनेटिक टू रूरल एरियाज। नेक्स्ट प्रश्न है, SIDBI का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत करता है? तो जो करता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। जीवों में प्रत्येक विविधता का कारण है? जो विविधता का कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्परिवर्तन। अवयसियों में मेडकाव रोग का तथा मनुष्य में कौन सी आर्जोकबक रोग का कारण है? जो कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है? तो जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह ऑक्सीजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो हो जाएगा वो सत्य कथन केवल दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का भाग नहीं है? तो जो आहार नाल का भाग नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से यानी कि मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो संबंध हो जाएगा ये आपका 2 से हो जाएगा, यानी कि जीवाणुओं का विनाश और आपका
यानी कि जठर रस, जठर रस का जो संबंध हो जाएगा आपका 1 से हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन का विघटन। और पित्त रस का जो संबंध हो जाएगा ये आपका 3 से हो जाएगा, यानी कि वसा, पाचन में उपयोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, गलत मिलान का चयन करें, यानी कि एक तरफ यंत्र दिया हुआ है, दूसरे तरफ मापक उपयोग दिया हुआ है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बोलोमीटर, उष्मा का मात्रक, यह हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूर जो है उसके स्थान पर आधी होती तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, तो वह जो होता अब जितना है उसका 4 गुना। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर संचार के लिए उपयुक्त तरंगे है। जो दूर संचार के लिए जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइक्रोवेव। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो जो अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो जो बनता है वह वस्तु से छोटा होता है तथा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधी बनाता है। तो जो उस पर चढ़ा होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेलामाइन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि औसत कथन का चयन करें। तो इसमें जो आपका औसत कथन जो हो जाएगा आपका यानी कि केवल 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो ये जो हो जाएगा आइसोप्रीन का। स्टीरीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है। तो जो भूमिका निभाता है आपका अम्ल। पायस एक कोलाइड होता है। तो जो पायस जो एक कोलाइड होता है आपका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी द्रव में द्रव। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका विलयन दिया हुआ है और दूसरे तरफ आपका विलय दिया हुआ है। इसमें सही सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन। और ये जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। किसी परमाणु का Kl और m केस भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा आपका 28। प्रतिबल का SI मात्रक है। तो जो प्रतिबल का जो SI मात्रक होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स। नेक्स्ट पर देखेंगे TAIF-1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ये जो हो जाएगा केनिया का। ACE2 क्या है। ACE2 क्या है। ये जो हो जाएगा प्रोटीन। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो जो प्राप्त हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935 में। पंचवर्षीय योजना शब्द किस देश से लिया गया है। तो जो पंचवर्षीय योजना शब्द जो लिया गया है या सोवियत संघ से।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो जो वितरण होता है व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडरी। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का पहला सरकारी अनुमान वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा किया गया। इस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो अध्यक्ष जो थे PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ और राष्ट्रवादी नेता का वर्ष 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया? तो जो नियुक्त किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हसन इमाम। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जो आदेश दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? जो स्थापना किया जा रहा है राजगीर में। बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो जो सीमा साझा करता है किशनगंज। रियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी जैव विविधता का एक संदेशशील स्थान नहीं है? तो जो नहीं जो हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? ये जो हो जाएगा आपका गुजरात। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो सम्मेलन आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योटो में। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? तो जो मुख्य पीठ अवस्थित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब पंढरपुर में। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीत है। जो प्रतीत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देव और उसकी शक्ति का योग। सही मिलान का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन सा मिलान सही है उसका चयन करना है। तो इसमें जो हो जाएगा विश्व नर्स दिवस जो कि 12 जून। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो जो स्थापना हुआ था अमेरिका में। विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई थी? तो जो शुरुआत हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ष 2009 में। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो सामाजिक संस्था हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उराव। औसत मिलान का चयन करें। एक तरफ आपका दिया है रामसर साइट और दूसरी तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। इसमें जो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनसुपा झील असम। यह आपका गलत सुमेलित दिया हुआ है।
फाउल बैक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका कुश्ती से। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो जो बनने वाली है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला किसे बनाया जाता है? तो जो बनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही जवाब जोहरा सहगल। गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए किस राज्य की झांकी को राज्य के बीच सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो जो घोषित किया गया है उड़ीसा का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता के लिए भारत का नामांकन होगा। कितने किले भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का भाग है? तो जो भाग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। जनवरी 2024 में किस देश ने 3 उपग्रह लॉन्च किए? महदा, कायहान 2 और फतेह 1। तो जो लॉन्च किया गया है आपका ईरान के द्वारा। भारत के उच्चायुक्त के लिए किस देश में पवित्र वास्कोडगामा मंदिर में अशोक स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो आधारशिला रखा गया श्रीलंका में। नेक्स्ट पर देखेंगे और ये आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में किस नदी का सफल डायवर्जन किया गया है? तो जो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चिनाब नदी का।